सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस्ड अकाउंटिंग का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 जैसे हमने स्टार्ट किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिटेल में डिस्कस करा है, जो कि आपको 2024 में भी आया है एंड मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो अगर वो किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वो वहाँ से जाके देख सकता है। 1, 2, 3 हमने चैप्टर कर लिए हैं। ये चैप्टर 4 है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स आपको बताने हैं। एंड हाउ आर स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, परचेज एंड सेल्स ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा उसकी बुक्स में। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फीचर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्या होते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स कर लिए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड अदर सब्जेक्ट्स भी इस चैनल पर स्टार्ट हो रखे हैं तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है इसके कुछ आपको स्पेशल फीचर्स बताने हैं। तो पहला पॉइंट है अलग अलग अकाउंट्स, मतलब हर टाइप की सिक्योरिटी के लिए हम क्या है यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स को बनाते हैं। हर एक टाइप की सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो डिबेंचर्स है तो उनके लिए अलग अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर्स है तो उनके लिए क्या है अलग अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल से हम क्या है, टाइटल से हमें ये समझ आता है कि जो अकाउंट है उसका क्या नाम है, अकाउंट किस बारे में है उसको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है उसके ऊपर कोई नाम लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इस सिक्योरिटी का है, डिबेंचर का है, ठीक है। तो हमें ये पता लग जाता है कि अकाउंट का नाम टाइटल हमें बताता है और किस सिक्योरिटी के लिए है वो बताता है, और कब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है वो भी बताता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्मेट दैट ऑफ लेजर अकाउंट। कह रहे लेजर फॉर्मेट में ही ये होता है। इस अकाउंट में हम दोनों साइड दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट साइड इस पर होती है एंड इसमें 3 कॉलम होते हैं जिसमें नॉमिनल वैल्यू लिखी जाती है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड लिखा जाता है। अगर इक्विटी शेयर है तो डिविडेंड लिखा जाएगा और अगर डिबेंचर्स हैं तो इंटरेस्ट लिखा जाता है एंड कॉस्ट लिखी जाती है, बाकी डेट पर्टिकुलर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो तभी आपको बोला है कि उसको आपको देख लेना है। फिर आपसे फोर्थ पॉइंट बोला है इट इज़ अ रियल अकाउंट। तो इसका नेचर क्या होता है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो अकाउंट है इसको क्या करोगे, जब इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो डेबिट करोगे एंड जब इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो वहाँ पे क्रेडिट करोगे उसको। तो यहाँ ये लिखा है अकाउंट को डेबिटेड कर दिया जाएगा जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो एंड क्रेडिट कर दिया जाएगा जब इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है पर्पस क्या होता है इस अकाउंट को बनाने का, कि जो भी इंटरेस्ट अगर हमें डिबेंचर के ऊपर मिल रहा है या डिविडेंड जो हमें इक्विटी के ऊपर मिल रहे हैं उसको रिकॉर्ड रखना है, ट्रैक रखना है, इसीलिए इसे बनाया जाता है। सेल पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो देखने के लिए इसको बनाया जाता है। एंड ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो ये इसके कुछ स्पेशल पर्पस है, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट्स में ये देखा कि क्या स्पेशल फीचर्स है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के। पहला हमने देखा कि इसे प्रिपेयर किया जाता है, हर एक अकाउंट को सेपरेटली, हर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अलग बनाया जाता है, चाहे वो डिबेंचर का हो इक्विटी का हो। सेकेंड हमने देखा कि इनको टाइटल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ। थर्ड हमने देखा कि इसका लेजर फॉर्मेट ही होता है, बस 3 कॉलम और एडिशनल ऐड हुए होते हैं जिसमें एक इंटरेस्ट या डिवेंचर का होता है, एक नॉमिनल वैल्यू का होता है और एक कॉस्ट का होता है। फिर हमने देखा ये एक रियल अकाउंट होता है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हो तो डेबिट कर दोगे और इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो तो क्रेडिट कर दोगे। फिर आपने देखा इसका पर्पस क्या होता है कि इंटरेस्ट डिविडेंड को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना एंड ईयर एंड पे कितना आपकी जो वैल्यू है सिक्योरिटीज़ की वो देखना, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि हाउ आर स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, जो भी स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है चाहे वो परचेज या सेल हो ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़ की, वो सिक्योरिटीज़ जिन पे क्या है इंटरेस्ट बेरिंग है। तो इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़ है तो ऐसी सिक्योरिटीज़ को अगर आप परचेज सेल कर रहे हो तो भाई इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा बुक्स पे। तो क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, अगर हमें रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन जो भी रिलेटेड टू परचेज या फिर सेल है इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी के, जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, तो इनके लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक सिक्योरिटी के लिए। तो उसका जो फॉर्मेट है वो ये रहा। तो आपको ये फॉर्मेट क्या है हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। ऊपर आपको ये सब मेंशन करना है और यहाँ पे एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है
और डेट आप लिखोगे, पर्टिकुलर लिखोगे, नॉमिनल वैल्यू अभी हमने पढ़ा 3 कॉलम ऐड होते हैं इसमें नॉमिनल वैल्यू का। अब ऑब्वियसली बात है हम डिबेंचर्स वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा एंड फिर कॉस्ट है। इस साइड भी सेम है, डेट होगी, पर्टिकुलर होगा, नॉमिनल होगा, नॉमिनल वैल्यू होगी, इंटरेस्ट होगा और कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। तो मान लो आपने परचेज की सिक्योरिटी, तो अगर इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हो कम इंटरेस्ट पे, तो फिर आपकी जो वो एंट्री होगी उस टाइम पे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट आपके पास आई है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड बैंक आपके पास से कैश गया। तो ये एग्जाम्पल एज इट इज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। तो अगर जिसने वो देखा है उसके लिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। तो आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखना है, ठीक है। उसमें ये हमने एज इट इज़ जो एग्जाम्पल है वो पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर हम परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी का, ठीक है, और उसमें अगर हम एक्स इंटरेस्ट की बात करें या कम इंटरेस्ट की बात करें, फिर आपको देखो दोबारा से यही बोला गया है कि अगर कम इंटरेस्ट की बात करें हम ऐसी सिक्योरिटीज़ का अगर सेल परचेज करते हैं तो ये वही एज इट इज़ हमने किया है। सेल्स की बात करें तब भी वो सारा हमने डिटेल में किया है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे आपको बताए जा रखे हैं, ये सारे हमने क्या है, फर्स्ट वीडियो है जो चैप्टर इसी वाले चैप्टर की 4th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, ये सारा हमने वहाँ डिस्कस किया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, बट आपको फर्स्ट वाला क्या है अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने देखा होगा तो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। समझ गया, दोनों सेम ही है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, हम कौन से वाला पढ़ रहे हैं कि ये कम इंटरेस्ट वाला एग्जाम्पल है। तो कम इंटरेस्ट वाले में क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तभी आपको कॉस्ट पता लगेगी। तो यहाँ पे यही किया हुआ है। फिर आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे ट्रांजैक्शन। अभी हमने जर्नल एंट्री तो देख ली, तो वैल्यूज़ को पुट करना है। फिर आपका अगर आपने परचेज किया इन्वेस्टमेंट को एक्स इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो रखा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ऐड करोगे उसको, ठीक है। फिर आपको टोटल अमाउंट पता लगेगी कितना पे किया। सेल्स के केस में क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसा आपके पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसमें भी कम इंटरेस्ट हो सकता है या एक्स इंटरेस्ट हो सकता है। अगर कम इंटरेस्ट की बात करें तो लेस करेंगे, और अगर एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो उसे हम क्या कर देंगे, कोटेशन प्राइस पे ऐड कर देंगे। और फिर ये जो ट्रांजैक्शन अभी हमने पढ़ी एंट्री, वही यहाँ पे दे रखी है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने क्या है, स्पेशल फीचर्स आपको पूछे थे यहाँ पे। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो अल्टीमेटली आपको दोनों क्वेश्चंस करके ये पता लग गया होगा कि ये जो एग्जांपल्स हैं एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के, ये आपको तैयार कर ही लेने हैं, बिकॉज एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आता है आपको एक क्वेश्चन, तो आप वहाँ भी उस एग्जाम्पल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड आपको अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो किसी के भी साथ पूछे। तो आपको क्या करना है, इनका मीनिंग याद कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या है, ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, परचेज के टाइम पे अगर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट है, या सेल्स के टाइम पे एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट है, तो कैसे आप उस एग्जांपल्स को वहाँ एग्जाम में दे के आओगे, वो अच्छे से आपको क्या है, प्रिपेयर कर लेने हैं, उनके नोट्स बना लेने हैं और अच्छे से कर लेना है, सो दैट अगर ऐसा कोई टॉपिक आए तो आप उसको कर सको। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन इसी चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स का रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। एंड उससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें हम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि 15 और 5 मार्क्स में उसको भी बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो अगर वो आ जाएगा तो वो कैसे करना है वो भी हम उस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, सो दैट वीडियोज़ आती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।